चलते हैं अपन अपनी एप्लीकेशन को बनाने के अगले स्टेप की तरफ। कितने स्टेप है टोटल? टोटल हैं 7 स्टेप, है ना। एक अपन ने कर लिया, दैट वाज डाउनलोडिंग और द जार फाइल्स। गुड इवनिंग अश्मित। अब बढ़ते हैं अपन बाकी स्टेप्स की तरफ। तो हमारा अगला स्टेप है कि हम लोग अपने आईडी में, कौन सा आईडी है हमारा? हमारा सेम आईडी है, दैट इज एसटीएस। एसटीएस में एक जावा प्रोजेक्ट बना है ना। आज एसटीएस से करते हैं। आज टाइम रहा तो आज, नहीं तो अगले लेक्चर में फिर मैं आपको बताऊंगा यही काम आप कैसे करेंगे इंटेलिजे आइडिया में। जिसको जो ठीक लगे वो उसको कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। फिलहाल एसटीएस पे करते हैं कंटिन्यू। तो पहला स्टेप होगा आप आईडी में अपना जावा प्रोजेक्ट बनाएं। दूसरा स्टेप होगा इस जावा प्रोजेक्ट में आप अपनी जार फाइल्स को ऐड करें। तो सबसे पहले जो अपन ने लास्ट लेक्चर में जार फाइल्स डाउनलोड करी थी, मैं जरा उन जार फाइल्स को आपके सामने वापस ओपन करूंगा। ओपन करने के लिए मैं अपने डाउनलोड सेक्शन में जाऊंगा, डाउनलोड फोल्डर में जाऊंगा। गॉट इट, शो इन फोल्डर। आपको याद होगा कितनी जार डाउनलोड की थी अपन ने डाउनलोड की थी 5 जार। पांचों दिख रही है ना। सबसे पहला काम आपको यह करना है, इन 5 जार्स को कॉपी कर लीजिए और एक फोल्डर में जाकर रख दीजिए। हालांकि ये भी फोल्डर ही है, डजंट मैटर, बट मैं चाह रहा हूं आपका सारा कंटेंट एक जगह कंसोलिडेटेड रहे, तो आपको उसको एक्सेस करने में दिक्कत नहीं होगी। तो क्या करना है, इसको राइट क्लिक करके अपन कॉपी कर लेते हैं। तो इन सबको मैंने कॉपी करा, डाउनलोड फोल्डर को मैंने मिनिमाइज या बंद कर दिया। उसके बाद अपन चलते हैं अपने सिस्टम की किसी भी ड्राइव में। से फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूं अपने सिस्टम की ई ड्राइव में, और ई ड्राइव में मान लीजिए मैंने राइट क्लिक करके एक नया फोल्डर क्रिएट करा। नए फोल्डर का नाम मैंने दिया ऑल स्प्रिंग जार फाइल्स। आप फोल्डर का कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने दिया है ऑल स्प्रिंग जार फाइल्स। इज दिस क्लियर? क्लियर है। अब इस ऑल स्प्रिंग जार फाइल्स में आप सारी जार फाइलों को पेस्ट कर दें। यहां तक क्लियर है तो क्लियर लिखिए प्लीज। क्लियर है, गुड। अब इस फोल्डर को कर दीजिए आप बंद या मिनिमाइज, ठीक है। अब आपको अपने एक नए प्रोजेक्ट में इन जार फाइल्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले तो नया प्रोजेक्ट कैसे बनता है, वो वैसे ही बनता है जैसे हम इतने दिनों से एसटीएस में बना रहे थे। फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, और क्या चूज करना है? क्या चूज करना है? वेरी गुड, जावा प्रोजेक्ट। या कई बार आपको स्प्रिंग प्रोजेक्ट दिखेगा, दिख रहा है आपको? स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट दिख रहा है? ये क्लिक मत कर दीजिएगा, ये करेंगे जब हम स्प्रिंग बूट पढ़ेंगे। गॉट इट? ये तब करेंगे जब हम स्प्रिंग बूट पे बात करेंगे, अभी इसको क्लिक नहीं करना है। क्लिक करना है आपको ऑन जावा प्रोजेक्ट। तो मैं जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा एज यूजुअल मुझसे प्रोजेक्ट का नाम मांगा जाएगा। ये हमारा पहला स्प्रिंग एग्जाम्पल है, तो मैं इस प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूं स्प्रिंग एग्जाम्पल 1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। गॉट इट? नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सीधे इसको कर दीजिए आप फिनिश। क्लियर हुआ? फर्स्ट स्टेप क्लियर, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करें तो बाय डिफॉल्ट आपके प्रोजेक्ट में सिर्फ जावा की जार फाइल्स आई हैं, दिख रही हैं आपको? ये जेडीके की जार है। जेडीके की जार समझ रहे हैं ना, यूटिल पैकेज, लैंग पैकेज, वो सब आपको मिल रहा है। गॉट इट? लेकिन आपको तो स्प्रिंग की भी चाहिए, तो वो कैसे आप लाएंगे? तो स्प्रिंग की जार लाने के लिए आपको राइट क्लिक करना है अपने प्रोजेक्ट पे। अपने प्रोजेक्ट पे करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करेंगे तो यहां एक बिल्ड पाथ दिखेगा आपको, दिख रहा है? बिल्ड पाथ नाम का ऑप्शन दिख रहा है? वेरी गुड। बिल्ड पाथ पे आएंगे, राइट। इसमें एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। कैन यू सी दैट? तो एक बार टाइप करो, कहां से कहां गए? प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करके बिल्ड पाथ, बिल्ड पाथ में कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। यहां तक क्लियर? स्लाइड में सब कुछ मेंशन्ड है, ठीक है, चिंता मत करिएगा, स्लाइड में सब कुछ मेंशन है। तो नोट्स वगैरह मत लिखिएगा, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द स्लाइड। आपसे प्रैक्टिकल देखिए। कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे क्लिक करना है। जैसे ही कॉन्फ़िगर बिल्ड पार्ट पे क्लिक करेंगे ऊपर आपको एक लाइब्रेरीज नाम का टैब दिख रहा होगा, दिख रहा है? बिल्कुल टॉप पे देखिए लाइब्रेरीज दिख रहा होगा। कौन सा टैब है ये? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? थर्ड। लाइब्रेरीज पे क्लिक करिए। इसमें एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्लास पाथ, दिख रहा है? क्लास पाथ को सेलेक्ट करिए, राइट। इसके बाद राइट साइड पे एक बटन दिखेगा ऐड एक्सटर्नल जार। ऐड जार नहीं, ऐड जार नहीं इशू, add external jar, add jar is different, add external jar। वेरी गुड आरती, सेकंड नंबर। इस पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपने क्या बनाया था फोल्डर? आपने फोल्डर बनाया था ऑल न्यू स्प्रिंग जार फाइल, दिख रहा है? इस पे जाइए,
और सारी जार फाइल्स को सेलेक्ट कर लीजिए। राइट, सेलेक्ट करना आता ही होगा, कंट्रोल दबाइए, एक एक पे क्लिक कर लीजिए, या पहले और आखिरी को क्लिक करिए शिफ्ट दबाकर, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। गॉट इट? या फिर ड्रैग करके सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे भी करना है, सारी जार फाइल सेलेक्टेड होनी चाहिए। यहां तक क्लियर? क्लियर? इसके बाद ओपन पे क्लिक कर दीजिए, यहां सारी जार की एंट्री आपको दिख जाएगी, दिख रही है? अप्लाई करिए, अप्लाई एंड क्लोज करिए। जैसे ये करेंगे, यहां नीचे रेफरेंस्ड लाइब्रेरीज नाम का ऑप्शन आने लगेगा। पहले आ रहा था? नहीं आ रहा था, अब आने लगेगा रेफरेंस्ड लाइब्रेरीज। राइट, लिव फोल्डर में रखते हैं। हाँ हाँ नितिन, कर सकते हो, अपनी खुद की लाइब्रेरी बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहां आपको सारी जार दिख जाएंगी, दिख रही है? आगे चलकर अपन अपनी लाइब्रेरी बनाएंगे, डोंट वरी, क्योंकि ये तो हर प्रोजेक्ट में करना पड़ेगा मुझे, ये पांचों जार को लाना। तो बेटर है ना खुद की एक लाइब्रेरी बना लूं, सचिन जार। जैसे ही सचिन जार को लाऊं, उसके साथ ये पांचों जार आ जाएं, दैट विल बी मोर मैनेजेबल फॉर अस, ना? वो करेंगे आगे हम, बट अभी के लिए अपन इसको इंडिविजुअल जार की तरह ऐड कर रहे हैं। तो ये कौन सा स्टेप हो गया? ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3। क्लियर है? इतना समझ आ रहा है सबको? वेरी गुड, तो हमारा स्टेप नंबर 3 तक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, पोजो या जावा बीन बनाइए। तो आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था, जो पहला एग्जाम्पल हम कर रहे हैं उसमें हम क्या बनाने वाले हैं? तो जो हम पहला एग्जाम्पल कर रहे हैं उसमें हम लोग बनाने वाले हैं स्टूडेंट, है ना? और स्टूडेंट में रखेंगे सिर्फ दो इंस्टेंस वेरिएबल्स, एक रोल नंबर और एक नेम। ठीक है, अब कैसे बनाना है पोजो, कहां बनाना है? नॉट ऑडिबल। अभी आ रही है वॉइस? एम आई ऑडिबल नाउ? राइट, तो अब आपको आना है एसआरसी में। एसआरसी में आपको राइट क्लिक करना है। इनफैक्ट मैं सबसे पहले सारे पैकेज ही बना दे रहा हूं। कितने पैकेज लगेंगे? टोटल 3 पैकेज लगेंगे आपको आपके कोड को लिखते वक्त। कितने पैकेज? 3 पैकेज। तीनों के बारे में सुन लो आप, किसमें आपको क्या रखना है। जो हमारा पहला पैकेज होगा वो होगा इन डॉट एस सी एल आई। ये मैं बता चुका हूं ना आपको, इन डॉट एस सी एल आई क्यों कर रहे हैं? अपने डोमेन नेम को रिवर्स करते हैं पैकेज के नाम के लिए। बाकी आपको लग रहा है सर कोई और नाम, हेलो, हाय, सचिन, सुमित, चलेगा। बट जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, आप जिस भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उसके डोमेन को उल्टा करके आप अपने पैकेज का नाम देते हैं। तो इन डॉट एस सी लाइव डॉट, ठीक, पैकेज का नाम अपन देंगे बीन्स। क्या नाम देंगे? बीन्स। राइट, कंपलसरी नहीं है बट रिकमेंडेड है, कंपलसरी नहीं है बट रिकमेंडेड है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या रखेंगे? इसमें हम रखेंगे अपनी सारी पोजो या बीन क्लासेस। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? ठीक है, इसी में एक और पैकेज बनाएंगे, डॉट ऐप। इसमें हम लोग क्या रखेंगे? इसमें रखेंगे हम लोग हमारी मेन या ड्राइवर क्लास। इसमें हमारी मेन या ड्राइवर क्लास रहेगी। और इसी में एक और पैकेज बनाएंगे, रिसोर्सेज। क्या रखेंगे? रिसोर्सेज। और इसमें हम लोग बनाएंगे हमारी एक्सएमएल फाइल। याद है आपको? आपको स्प्रिंग कंटेनर को कॉन्फ़िगरेशन मेटा डेटा देना पड़ता है। और कॉन्फ़िगरेशन मेटा डेटा कितनी तरह से दे सकते हैं? कॉन्फ़िगरेशन मेटा डेटा दे तो बहुत सारे सकते हैं, लेकिन 3 पॉपुलर तरीके हैं। इसमें हम पहले तरीके पे पढ़ रहे हैं, पहला तरीका ले रहे हैं, विच इज एक्सएमएल के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन देना। गॉट इट? तो हम पहले वाले स्टाइल में, इसलिए रिसोर्सेज के अंदर जाकर हम अपनी एक्सएमएल फाइल बनाएंगे। अभी मैं आपको एक्सएमएल भी बताऊंगा क्या है और उसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये 3 पैकेजेस बना लूं। अच्छा, ये तीनों पैकेजेस है, फोल्डर नहीं बनाने हैं। समझ आ रहा है? ये तीनों पैकेज बनेंगे, एक्सएमएल का भी पैकेज बनेगा। ये मिस्टेक करते हैं बहुत सारे बिगनर्स, उन्हें लगता है एक्सएमएल जावा थोड़ी है, उसको पैकेज में क्यों रखना है? पैकेज में ही रखना है। नमन, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। डिजाइन पैटर्न पैकेज डिजाइनिंग में नहीं होता है, डिजाइन पैटर्न तो कोड लिखने में होता है। ये बेस्ट प्रैक्टिस है प्रोजेक्ट डिजाइनिंग की। ठीक है ना? और हम थ्रू आउट द कोर्स यही करेंगे, और कभी हमारे ये पैकेजेस कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ेंगे ही, है ना? जैसे जैसे हम स्प्रिंग वेब की तरफ जाएंगे, कंट्रोलर, सर्विस, इन सब के बनेंगे अलग अलग पैकेज। ठीक, बढ़ू आगे? गुड, चलिए आ जाइए वापस। तो अब राइट क्लिक करते हैं अपन। तो मैंने एसआरसी पे राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करके मैं गया जावा पैकेज में। जावा पैकेज में मैंने नाम दिया इन डॉट एस सी ए लाइव डॉट बीन्स। ये मेरा पहला पैकेज, फिनिश। फिर उसके बाद मैंने राइट क्लिक करा, अगेन न्यू, बल्कि अब तो आप इस पे राइट क्लिक करिए और यहीं पे कर दीजिए आप पैकेज। राइट, बीन्स हटाइए, बीन्स हटाकर इसकी जगह लिख दीजिए ऐप। ये बन गया दूसरा पैकेज। ठीक है, इसी पे राइट क्लिक करिए। ठीक है, न्यू, फिर से आइए,
पैकेज और इस ऐप को हटाइए और क्या नाम दीजिए, रिसोर्सेज। गॉट इट, रिसोर्सेज, ये नाम आपको देना है। फिनिश कर दीजिए। दिख रहे हैं तीनों? वेरी गुड। अब फटाफट बीन बना लेते हैं, क्योंकि सबसे पहला स्टेप अगर आपको याद हो, इन स्टेप्स के बाद अगला है क्रिएट पोजो और बीन। कैन यू सी दिस, द पॉइंट इन येलो, क्रिएट पोजो और बीन। ठीक है, तो चलते हैं अब पोजो बनाने के लिए, और बीन वॉट एवर यू से। राइट क्लिक करा, न्यू पे गए और क्रिएट करनी है आपको जावा क्लास। जावा क्लास है तो नाम अपर केस में शुरू होगा, क्लास का नाम मैंने दिया स्टूडेंट, फिनिश। ठीक है, अब अंदर आइए, अंदर आकर प्राइवेट, सो मैंने कहा प्राइवेट फॉलोड बाय INT फॉलोड बाय रोल नंबर। क्लियर है फर्स्ट स्टेप? वेरी गुड। प्राइवेट स्ट्रिंग फॉलोड बाय नेम। क्लियर है सेकेंड स्टेप? ठीक है, इसके अलावा इसमें बना लेते हैं अपन एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और इन दोनों के एक एक गेटर और एक एक सेटर। ये भी क्लियर है? एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि हम ट्रैक कर पाए कि स्प्रिंग ने ऑब्जेक्ट बनाया है। जावा में ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो बस इस पर्पज से ऑब्जेक्ट बनता है तो टू स्ट्रिंग कॉल होता है। नहीं नितिन, टू स्ट्रिंग तो तब कॉल होता है ना जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंटलन में पास करते हैं या कंकैटिनेट करते हैं स्ट्रिंग के साथ, है ना? वेरी गुड। तो अपन कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप आईडी में ऑटो जनरेट कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद आपको सोर्स दिख रहा होगा, दिख रहा है? आगे करेंगे नमन, आगे करेंगे, आएगा प्रोजेक्ट लॉम्बॉक भी आएगा। सोर्स दिख रहा है, राइट? सोर्स दिखने के बाद अपन क्लिक करेंगे ऑन जनरेट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हमें कैसा कंस्ट्रक्टर चाहिए? पैरामीटराइज के नॉन पैरामीटराइज? तो जवाब है नॉन पैरामीटराइज। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया तो XML में कुछ नई चीजें सीखेंगे हम, वो करनी पड़ेगी। अभी हम वो चीजें नहीं सीख रहे हैं, इसलिए इन दोनों को अनचेक कर दीजिए, उसके बाद कर दीजिए जनरेट। राइट, सुपर की जरूरत है? नहीं है। आपको याद होगा जावा खुद ही ये सुपर लगा देती है। ठीक है, फिर मैंने कहा system.out.println, ठीक, ये लिखा मैंने, और इसके अंदर मैंने कह दिया नॉन पैरामीटराइज्ड, बल्कि मैं तो ये भी नहीं लिखता हूं, मैं तो लिखता हूं स्टूडेंट बीन क्रिएटेड। स्टूडेंट बीन क्रिएटेड, देखिएगा आपको ये मैसेज कब और कैसे मिलता है। इतना क्लियर? स्टूडेंट बीन क्रिएटेड, फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, देन दोनों के लिए एक एक सेटर एक एक गेटर। राइट क्लिक, अगेन सोर्स, सोर्स में जाइए, सोर्स में जाकर जनरेट कराइए, जनरेट गेटर एंड सेटर, दोनों को चेक करिए और जनरेट पे क्लिक कर दीजिए। ऑटोमेटिकली दोनों का एक एक सेटर और गेटर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो टोटल कितने मेथड है क्लास में? टोटल 5 मेथड है। गॉट इट? एक कंस्ट्रक्टर है, 2 सेटर है, 2 गेटर है। पूजा, ऑल क्लियर? काही कंचा आहे म्हणून पहिला आरती आपका माइक ऑफ कर लीजिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, यहां तक क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? नेक्स्ट स्टेप हमारा है, हमने पोजो बना ली यानी बीन बना ली, अब हमें बनाना है कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स वाली फाइल। पहला जो हम स्टेप लेने जा रहे हैं वो कॉन्फ़िगरेशन डिटेल हम लोग ला रहे हैं। ये सारे स्टेप्स हैं, है ना, जिसको मैं फटाफट आगे बढ़ा रहा हूं क्योंकि आप देख चुके हैं। डाउनलोडिंग जार हो गई, जार को ऐड करने के स्टेप्स हो गए, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, बीन क्लास भी अपन ने बना ली। अब अपन बनाएंगे कॉन्फ़िगरेशन फाइल। एक बार फिर बताइए जरा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल मतलब क्या? कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या? कॉन्फ़िगरेशन मतलब आप कंटेनर को यह बताएंगे कि आपके बीन की डिटेल्स या बीन का मेटा डेटा क्या है। अच्छा, और डिटेल्स में कौन कौन आ रहा है? डिटेल्स में आ रहा है बीन की डिपेंडेंसीज, बीन की क्लास का नाम, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें अपन डालते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाने के 3 तरीके होते हैं, इसमें से जो हम पहला वाला तरीका ले रहे हैं वो ले रहे हैं एक्सएमएल वाला तरीका। और हम एक्सएमएल को फिलहाल किस में बनाएंगे? हम एक्सएमएल को बनाएंगे रिसोर्सेज नाम के फोल्डर के अंदर। अब क्योंकि आप में से बहुत लोग पहली बार एक्सएमएल को सुन रहे होंगे, तो मैं इसका एक जनरल आइडिया आपको दे दूं, क्योंकि कुछ दिनों तक हमें एक्सएमएल पे ही रहना है ना, कम से कम 1 वीक हम एक्सएमएल पे देंगे, उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे एनोटेशन और जावा वाले कॉन्फ़िगरेशन की तरफ।
तो सबसे पहला डाउट आएगा, सर ये एक्सएमएल होती क्या है, मैं तो पहली बार सुन रहा हूं। तो एक्सएमएल का सबसे पहले फुल फॉर्म, एक्सएमएल का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ओके, फुल फॉर्म देखकर कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, बट इतना समझ में आ रहा है ये भी कुछ मार्कअप वाली लैंग्वेज है। मार्कअप वर्ड पहले भी सुना है आपने किसी के साथ? 100% सुना होगा HTML के साथ, राइट? तो जैसे HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, HTML में टैग्स होते हैं, बिल्कुल वैसे गौर करिएगा XML भी एक मार्कअप लैंग्वेज है, XML में भी टैग्स होते हैं। पर XML के अंदर हम लोग वो नहीं करते हैं जो हम HTML में करते हैं। जिन्होंने HTML पढ़ी है आपको पता होगा HTML मतलब पेज का स्ट्रक्चर। हाँ, HTML मतलब पेज का स्ट्रक्चर। इमेज आएगी कि टेबल आएगी कि पैराग्राफ आएगा कि हेडिंग आएगी, ये आप HTML से डिजाइन करते हैं ना। मतलब HTML ये डिसाइड करती है ना कि आपका पेज कैसा दिखेगा। एम आई राइट? आपके पेज का कंटेंट कैसा दिखेगा ये HTML डिसाइड करती है। XML को ये चिंता नहीं है, उसका ये काम नहीं है कि पेज कैसा दिखेगा। XML के अंदर हम सारा डेटा रखते हैं, सारी जानकारियां रखते हैं। आ रहे रईस, आप ही के सवाल पे आ रहा हूं, 2 मिनट रुकिए, बस आ रहा हूं। XML के अंदर हम सारा डेटा, सारा कंटेंट रखते हैं, पेज का स्ट्रक्चर नहीं रखते हैं। अपने पेज के बारे में जानकारी, अपने पेज के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। आपको लगेगा सर इंफॉर्मेशन और जानकारी मतलब के लिए आप कंपैरिजन करो HTML और XML के बीच में। पहला डिफरेंस आता है, HTML XML दोनों मार्कअप तो हैं, पर दोनों का एम अलग अलग है। जहां तक HTML की बात है, HTML का काम होता है कंटेंट को शो करना, लेकिन XML का काम होता है सिर्फ कंटेंट को अपने पास रखना, अपने पास होल्ड करना। तो आपके वेबसाइट, आपकी एप्लीकेशन जो भी है, उसमें अगर कोई इंफॉर्मेशन यूज हो रही है, वो इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हैं इनसाइड XML। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं XML एक तरह का वेरिएबल है? जस्ट लाइक वेरिएबल होल्ड वैल्यू, XML होल्ड्स डेटा रिलेटेड टू आवर एप्लीकेशन। इतना समझ आया? XML एक तरह का वेरिएबल है, राइट? तो जैसे वेरिएबल में वैल्यू, ऐसे XML में आप एप्लीकेशन से रिलेटेड डेटा। दूसरी बात रईस आपके सवाल पे, क्या HTML के टैग्स प्री डिफाइंड होते हैं? पहले से डिफाइंड है कि HTML में एक टेबल टैग होगा तो टेबल बनेगी, HTML में टाइटल होगा तो टाइटल आएगा, P टैग होगा तो पैरा आएगा, IMG होगा तो इमेज आएगा। ये डिफाइंड है ना? XML के टैग्स प्री डिफाइंड नहीं होते। XML के टैग्स प्री डिफाइंड नहीं होते हैं। दुनिया की जितनी टेक्नोलॉजीज XML आधारित हैं, सबने अपने अपने टैग्स बना रखे हैं, राइट? और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जो XML यूज करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एंड्रॉइड, नाम सुना है? सुना होगा, आप में से बहुत लोग एंड्रॉइड जानते भी होंगे, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट भी आपने करा होगा। आपके सामने अगली स्लाइड जो आ रही है, वो आपको ओपन करके दिखा रही है एंड्रॉइड की XML। इसको समझना नहीं है ना? इसको समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान से देखिए और मुझे बताइए, क्या आपको इसमें टैग दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? जरा किसी एक टैग का नाम टाइप कीजिए जो आपको एंड्रॉइड में दिख रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। रिलेटिव लेआउट, बटन, ये सब एंड्रॉइड के टैग्स हैं, और ये XML है, राइट? ये XML है, गॉट इट? अब ये रिलेटिव लेआउट, बटन, ये एंड्रॉइड में दिए हैं। ये कोई यूनिवर्सल टैग नहीं है कि दुनिया की हर टेक्नोलॉजी के पास XML में ये टैग्स होंगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ये एंड्रॉइड ने दिए हैं। ऐसे ही ASP.NET का नाम सुना है? ASP.NET, .NET टेक्नोलॉजी का बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क है, जिसमें आप वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं। ये आपके सामने ASP.NET की XML फाइल है। इसमें एक आध टैग का नाम बताइए जो आप देख पा रहे हो, जो आप समझ पा रहे हो। लोकेशन, ये एक टैग है। कॉन्फ़िगरेशन, ये एक टैग है ना? वेरी गुड। ऐसे ही आप में से जो लोग जावा बैकएंड जानते हैं, जिन्होंने सर्वलेट्स बनाए, इस फाइल को पहचान रहे हैं? ये आपकी web.html फाइल है, जिसके अंदर आप ढेर सारे सर्वलेट रिलेटेड टैग रख रहे हैं। इसका मतलब दो बातें तो समझ में आ रही हैं। पहली बात, XML भी टैग बेस्ड है, पर हर टेक्नोलॉजी के अपने अपने टैग होते हैं। एम आई राइट? एम आई राइट? जबकि HTML ऐसा नहीं बोलती कि अपने अपने टैग। HTML जहां भी लगेगी, स्टैंडर्ड टैग लगेंगे ना, HTML हेड बॉडी सभी जगह लगेंगे, लेकिन सब टेक्नोलॉजी के अपने अपने XML के टैग्स होते हैं। अब XML के बारे में 4 बातें आपको याद रखनी है, सिर्फ 4 बातें। कितनी? जस्ट 4 पॉइंट। आपको कभी XML में दिक्कत नहीं जाएगी। पहला पॉइंट, XML कहती है XML में जितने भी टैग होंगे, उनका एक रूट टैग हमेशा होगा। क्या होगा? रूट टैग। रूट टैग का नाम अलग अलग होगा, लेकिन हर एक में एक रूट टैग जरूर होगा। बहुत ध्यान से देखिए, क्या आपको जावा में रूट टैग दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, उसका नाम है वेब एपीपी, है ना?
क्या आपको ASP.NET में रूट टैग दिख रहा है? तो आप बोलोगे हाँ नहीं, XML टैग नहीं है बेटा, XML टैग नहीं है, इसको प्रोलॉग बोलते हैं। ये क्या है? ये जो ऊपर आप देख रहे हो ना, इसको XML की भाषा में प्रोलॉग बोलते हैं। इसको टैग मानने की गलती मत कर दीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोलॉग। टाइप करिए जरा, इसको बोलते हैं प्रोलॉग, इसको टैग नहीं बोलना है। गॉट इट? बताऊंगा मैं आपको आगे प्रोलॉग मतलब क्या है। ठीक है, टैग यहां से शुरू हो रहा है, तो क्या ये कॉन्फ़िगरेशन टैग है? ये कॉन्फ़िगरेशन टैग है, राइट। और ये टैग ASP.NET ने दिया है। हाँ, ये टैग ASP.NEट ने दिया है, ये जावा ने नहीं दिया है। ठीक है, स्प्रिंग का टैग नहीं है, ये ASP.NEट का टैग है। और क्या ये इस फाइल का रूट टैग है? हाँ, ये इस फाइल का रूट टैग है, राइट। अब आपको याद आएगा सर, रूट टैग तो HTML में HTML भी होता है ना। बट कभी ट्राई करिएगा, अगर मैं HTML टैग ना लगाऊं, मेरा वेब पेज चलता है? बिल्कुल चलता है। सबसे खराब बात यही है कि वो चलता है। कहते जरूर है अपन कि सब कुछ HTML टैग में होना चाहिए, लेकिन बिना HTML टैग के भी पेज रन होता है। XML में नहीं चलेगा। XML में कंपलसरी है कि एक रूट टैग आपको रखना है। इज दिस क्लियर? XML में कंपलसरी है कि आपको एक रूट टैग रखना है ना। ऐसे ही आप एंड्रॉइड की तरफ आइए और बताइए, एंड्रॉइड में कोई रूट टैग दिख रहा है? बिल्कुल सही, रिलेटिव लेआउट। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो पहला पॉइंट सबको समझ में आया। पूरी XML का एक रूट टैग होगा। ठीक है, आप देख के बताना स्प्रिंग में वो रूट टैग कौन है। अभी मैं आपको स्प्रिंग की XML दिखाऊंगा, आप बताना स्प्रिंग में रूट टैग कौन है। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, XML में हर टैग का या तो ओ क्लोजिंग होगा और या सेल्फ क्लोजिंग होगा। क्या वो वर्ड बोला मैंने? हर टैग का या तो क्लोजिंग होगा और या फिर वो टैग सेल्फ क्लोजिंग होगा। उदाहरण के तौर पे अगर मैं HTML की बात करूं तो एंकर लेते हैं। क्या एंकर का अपने आप में क्लोजिंग होता है? ऐसे होता है ना। या फिर आप याद करिए, हम कुछ टैग जैसे IMG लिखते हैं, उनको ऐसे करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं क्लोजिंग, राइट। यहां क्लोजिंग आ रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग, राइट। बिल्कुल सही, सिंगलटन भी बोलते हैं और इसको कंटेनर बोलते हैं। बट कभी HTML में मुझे बताइएगा, अगर आपने ट्राई करा हो तो, अगर मैं ये फॉरवर्ड स्लैश ना लगाऊं, इमेज तो भी आएगी? बिल्कुल आएगी, 100% आती है। कंपल्सरी नहीं होता ये लगाना। बट XML का कहना है हर टैग तो सेल्फ क्लोज होगा या फिर उसका प्रॉपर क्लोजिंग होगा। इसका मतलब अगर ये IMG XML फाइल में लिख दूं मैं, तो एरर आ जाएगी, मानते हैं आप? ये एरर दे देगा। XML का मानना है एवरी ओपनिंग टैग मस्ट हैव ईदर अ क्लोजिंग और इट शुड बी सेल्फ क्लोजिंग। तो जरा चेक करिए, क्या ये बात पिछली हर फाइल में एप्लीकेबल थी? देखो ध्यान से, ये सर्वलेट के टैग्स हैं। हर सर्वलेट के साथ जो भी टैग लगा है वो क्लोज और ओपन दोनों हो रहा है ना। ऐसे ही आप ASP.NET में आओ, कोई सेल्फ क्लोजिंग टैग दिख रहा है? बहुत ध्यान से देखो और बताओ, कोई सेल्फ क्लोजिंग दिख रहा है? दिख रहा है ऐड, वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, राइट। बाकी आप नोट करिए, बाकी टैग के ओपनिंग क्लोजिंग है। एंड्रॉइड में आइए, एंड्रॉइड में चेक करिए ध्यान से, तो आप बोलेंगे सर बटन सेल्फ क्लोजिंग है, दिख रहा है बटन सेल्फ क्लोजिंग, लेकिन रिलेटिव लेआउट का ओपनिंग और क्लोजिंग है, तो ये कंपलसरी है। क्लियर? सेकंड पॉइंट भी समझ आया सबको, है ना। वेरी गुड। थर्ड पॉइंट, XML के टैग्स केस सेंसिटिव होते हैं। जो अपर होंगे वो अपर होंगे, जो लोअर होंगे वो लोअर होंगे। जबकि HTML में आप मानते हो, मैं अगर ऐसे भी लिख दूं हेड, तो भी ब्राउजर चलाएगा, है ना। HTML केस इनसेंसिटिव है, XML हाईली केस सेंसिटिव है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, XML के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट वैल्यूज हैं, उन पे डबल कोट लगाना कंपलसरी है। जितने भी एट्रीब्यूट, टैग का एट्रीब्यूट होता है ना, जैसे IMG का SRC होता है, एंकर का HREF होता है, बिल्कुल ऐसे आपको जितने भी एट्रीब्यूट हैं वो सब डबल कोट में जाएंगे। इवन इंटीजर वैल्यू भी डबल कोट में जाएगी। डिड यू लिसन टू दिस? इंटीजर वैल्यू भी डबल कोट में जाएगी। गॉट इट? तो हमारे स्टूडेंट क्लास में रोल नंबर है, हाँ, इंटीजर है, हाँ, लेकिन जब हम उसको XML से डेटा पास करेंगे, डबल कोट्स में करेंगे। कंफ्यूज मत होइएगा सर, डबल कोट तो स्ट्रिंग होता है। आप देखिएगा स्प्रिंग की स्मार्टनेस, वो उसको कैसे स्प्रिंग से कन्वर्ट कर देगा, किसमें? स्ट्रिंग से कन्वर्ट कर देगा इंट में। यही आपका कंटेनर करेगा। और क्या यूज करेगा? आप सब गेस कर सकते हैं, वो यूज करेगा पार्स INT। उसे यूज करके ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग को इंट में। डिड यू गेट दिस?
वेरी गुड। बस ये 4 बातें आपको XML के बारे में याद रखनी है। आगे बढ़ू सर। JSX इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस। JSX इज डिफरेंट नमन। JSX तो HTML और जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन है, राइट। JSX तो अपने आप में एक लैंग्वेज है जो रिएक्ट ने बनाई है, जिसमें आप जावास्क्रिप्ट और HTML को क्लब करते हैं। ठीक, चलूं आगे। ग्रेट, वेरी गुड। ठीक है, अब ये बताइए स्प्रिंग का भी अपना XML का फॉर्मेट होगा, जैसे एंड्रॉइड का है, जैसे डॉटनेट का है, जैसे जावा डबल ई का है, ऐसे स्प्रिंग का भी होगा। क्योंकि XML सबके लिए कॉमन नहीं है, सबको बोलती है अपने अपने टैग बना लो। तो मैं अपनी XML टैग बना सकता हूं सचिन के नाम से, बिल्कुल यही तो पावर है XML की। आप अपने टैग बना सकते हैं, ठीक है, बट अभी अपने नहीं, अभी तो हम स्प्रिंग के टैग्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्प्रिंग का जो डिफॉल्ट फॉर्मेट है उसमें क्या ध्यान रखना है, सिर्फ 3 बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1, स्प्रिंग का जो XML का डिफॉल्ट फॉर्मेट है उसमें टॉप पे कुछ डिक्लेरेशन आएंगे। आपको लगेगा सर ये डिक्लेरेशन तो आपने बताया नहीं क्या होता है। सुनिए, ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से एंड्रॉइड को चेक करिए। मुझे बताइए, एंड्रॉइड में एक बटन नाम का टैग है, राइट। दिख रहा है आप सबको बटन टैग। अब ये बटन टैग का कुछ सिंटेक्स होगा, भाई कुछ तो सिंटेक्स होगा ना बटन टैग का, कि बटन टैग में क्या क्या लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते हैं, ऐसे रैंडमली थोड़ी लिख देंगे कुछ भी अपन। तो ये सिंटेक्स कहां से आ रहा है भाई, HTML तो स्टैंडर्ड है, तो HTML का सिंटेक्स तो ब्राउजर जानता है, एम आई राइट, है ना। XML का सिंटेक्स कहां आता है, तो XML का सिंटेक्स स्कीमास में आता है। किस में आता है, स्कीमास में आता है। ये XML के रूल्स होते हैं। तो जितने भी आप XML पेजेस देखोगे उनके टॉप पे कोई ना कोई स्कीमा कनेक्टेड होगा, उसी स्कीमा को अपन बोलते हैं डिक्लेरेशन। क्लियर। तो ये एंड्रॉइड का स्कीमा है, यहां कुछ रूल होंगे कि इस XML को कैसे लिखा जाए। यस, ये एंड्रॉइड का स्कीमा है, यहां कुछ रूल होंगे इस XML को कैसे लिखा जाए। ऐसे ही आप नोटिस करिए, आपको यहां पर ASP.NET का दिख रहा होगा XML वर्जन करके ऊपर, ऐसे ही आपको दिख रहा होगा जावा डबल ई के अंदर स्कीमा दिख रहा है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी तरह से कुछ स्प्रिंग का स्कीमा है जो हमको ऑटोमेटिकली कॉपी करना है, स्प्रिंग की वेबसाइट पे दिया हुआ है, उसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन। उसके बाद अगर आपने ध्यान दिया हो तो एंड्रॉइड में रूट टैग का नाम क्या था, रिलेटिव लेआउट। डॉटनेट में रूट टैग का नाम क्या था, कॉन्फ़िगरेशन, राइट। जावा एडवांस में रूट टैग का नाम क्या था, वेब एपीपी। बिल्कुल ऐसे स्प्रिंग में जो रूट टैग है उसका नाम होता है बीन्स। क्या नाम होता है, बीन्स, BEANS, बीन्स, राइट। और आप जो उसके अंदर टैग लिखते हैं वो बीन के नाम से लिखते हैं। इसका मतलब इस पूरे में आपको क्या कोड करना है, आपको सिर्फ एक टैग कोड करना है, और वो एक टैग कौन है, वो एक टैग है बीन टैग, बस आपको इसको हैंडल करना है। अब अगला डाउट, तो सर ये सब कहां से आएंगे, ये सब आपको स्प्रिंग की वेबसाइट से मिलेंगे। वेरी गुड, कैसे मिलेंगे, तो या तो आप इस यूआरएल पे चले जाएं जो मैंने आपके सामने रखा हुआ है, देख पा रहे होंगे आप, नीचे दिख रहा है यूआरएल, कैन यू सी दैट। और अगर इस यूआरएल पे आपको नहीं जाना है तो आप टाइप करिए यहां पर स्प्रिंग XML कॉन्फ़िगरेशन, बस इतना लिखिए, आपके सामने स्प्रिंग का लिंक आएगा, आ रहा है, docs.spring दिख रहा है, राइट। इसको क्लिक करिए, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और करिए तो आपको यहां पर ऑप्शन दिखेगा, दिख रहा है, कैन यू सी दिस। ये रहा स्प्रिंग का डिफॉल्ट XML वर्जन, राइट। आप ये ले सकते हैं, आप ये ले सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। तो मैं अपनी तरफ से इसको फॉलो कर रहा हूं, या फिर मैंने आपको जो लिंक दिया है आप उसे कॉपी करें, उसमें आप लेटेस्ट साइट पे चले जाएंगे, तो मैंने इसको कॉपी करा, इसको कॉपी करके पेस्ट करा, राइट, ओपन करा अपन ने, वी आर ऑन टू दिस पेज, राइट। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल डाउन करिए तो आपको बिल्कुल सेम थोड़ा सा मॉडिफाइड होकर ये पेज दिखेगा। अपन को कुछ नहीं करना, अपन को बस इसको कॉपी कर लेना है, सिर्फ इसको उठाकर कॉपी कर लीजिए। क्लियर है, ठीक है। अब इसमें हम बदलेंगे क्या, इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। क्या बदलना है, सिर्फ एक जगह जाकर अपना कोड लिख देना है, किधर, उन्होंने खुद बोला हुआ है आपको, आप पढ़ पा रहे हैं कमेंट, राइट योर बीन डेफिनेशन हियर, आपको यहां लिखनी है अपनी बीन डेफिनेशन, राइट। और बीन मतलब जावा क्लास, हाँ, बीन मतलब जावा क्लास, वो जो आप स्टूडेंट बना के आए हैं उससे रिलेटेड चीजें आप यहां पे लिखेंगे जी। XML स्कीमा लोकेशंस में डिक्लेरेशंस हैं, राइट, जो बताते हैं कि कौन से टैग का क्या फॉर्मेट है, टैग सही है कि गलत है, समथिंग लाइक दैट। जैसे एंड्रॉइड में आपने देखा था रिलेटिव लेआउट में R बड़ा था, बटन का B बड़ा था, लेकिन स्प्रिंग में B छोटा होगा। तो ये अपर है कि लोअर है, टैग का क्या सिंटेक्स है, ये सब स्कीमास में आता है। देख रहे होंगे आप यहाँ बीन का स्कीमा रेफरेंस्ड है। ठीक, चलो आगे।
इफ यू वांट टू यूज अदर टैग तो यहां उसको समझ नहीं आएंगे, फिर आपको खुद के टैग्स बनाने पड़ेंगे, वो आगे आएगा। ओके नितिन, cause of this schema they get to know that we are using Android or Spring. Not only you are using Android or Spring, they also get to know कि what is the correct format, what is the correct syntax of the tag. जैसे लैंग्वेजेस के लिए कंपाइलर होते हैं ना इशू, क्या मैं बोल सकता हूं कंपाइलर के पास लैंग्वेज का सिंटेक्स होता है? बोल सकता हूं ना मैं? बिल्कुल ऐसे स्कीमास के पास XML का सिंटेक्स होता है। दैट्स इट। ठीक है, चलूं आगे। राइट, तो अब अपन इसको सिंपली कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी करके पहुंचते हैं अपन रिसोर्सेज में। रिसोर्स में आकर आपको एक XML फाइल बनानी है। कैसे बनानी है? राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और चूज करना है। बाय डिफॉल्ट यहां पर एक फाइल ऑप्शन होगा, दिख रहा है फाइल? एवरीवन कैन यू सी दिस? ठीक है, अब आप इस फाइल का कोई भी नाम दे सकते हैं। हालांकि बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप इसका नाम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML दें। बेस्ट प्रैक्टिस ये है, इसका नाम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट दीजिए। बट ये नाम मैं तब यूज करा करूंगा जब हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट वाला कंटेनर यूज करेंगे। आई होप आपको याद होगा स्प्रिंग के दो कंटेनर होते हैं ना, एक बीन फैक्ट्री और एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। मैं फर्स्ट एग्जांपल आपको बीन फैक्ट्री का करा रहा हूं, इसलिए हम कुछ भी रैंडम नाम अपनी XML को दे रहे हैं। बट जनरली रिकमेंडेड प्रैक्टिस ये है कि आपकी XML फाइल का नाम होना चाहिए एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML। ठीक है, ये इतना रिस्ट्रिक्टिव नहीं है जितना एडवांस जावा में। जो एडवांस जावा जानते हैं, आपको पता होगा, वहां वेब डॉट XML लिखना पड़ता है, कोई और ऑप्शन नहीं होता है। यहां पर आपको जो नाम देना हो आप दे सकते, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि यही नाम आपको देना है। जो ठीक लगे आप वो दे दीजिए। तो मैं अपनी तरफ से नाम दे रहा हूं beanconf.xml, चलेगा? बीन कॉन्फ़िगरेशन डॉट XML, मैंने ये नाम दे दिया। ठीक है, डॉट XML लगाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। फिनिश कर दीजिए। जैसे ही फिनिश करेंगे आपके सामने XML फाइल ब्लैंक ओपन हो जाएगी। अब वो जो आपने स्कीमा कॉपी करा है वो कर दीजिए यहां पर पेस्ट, और इस पार्ट को कर दीजिए डिलीट। इतना क्लियर? वेरी गुड। अब अपन चाहते हैं हम स्प्रिंग कंटेनर से अपनी स्टूडेंट क्लास का क्रिएट करवाएं ऑब्जेक्ट। जब भी स्प्रिंग से ऑब्जेक्ट बनवाना है, एक टैग लिखना है जिस टैग का नाम बीन टैग होता है। बीन टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, बट अभी के लिए अपन दो एट्रीब्यूट्स पे काम करेंगे। एक का नाम होता है क्लास, एक का नाम होता है आईडी। लिखिए, क्या सुना आपने? एक का नाम होता है क्लास, एक का नाम होता है आईडी। सबसे पहले आएगी बात क्लास एट्रीब्यूट की। क्लास एट्रीब्यूट में क्या लिखते हैं? क्लास एट्रीब्यूट में आप अपनी जावा क्लास का फुल्ली क्वालिफाइड नेम लिखते हैं। क्या वर्ड बोला मैंने? फुल्ली क्वालिफाइड, फुल्ली क्वालिफाइड, फुल्ली क्वालिफाइड नेम लिखते हैं। और अगर आपको लग रहा है सर फुल्ली क्वालिफाइड का क्या मतलब है? फुल्ली क्वालिफाइड का मतलब है पैकेज सहित, पैकेज सहित नाम लिखना है आपको। तो आपकी क्लास का नाम क्या है? आपकी क्लास का नाम है स्टूडेंट, लेकिन उसके पैकेज का नाम है in.sclive.beans। तो फुल्ली क्वालिफाइड नेम क्या हो गया? फुल्ली क्वालिफाइड नेम हो गया in.sclive.beans। ये फुल्ली क्वालिफाइड नेम हो गया, डॉट फॉलोड बाय स्टूडेंट। इज दिस क्लियर? ये मिनिमम एट्रीब्यूट है जो बीन टैग के लिए कंपलसरी है। व्हाट इज द मिनिमम एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड फॉर बीन टैग? क्लास। अगर क्लास एट्रीब्यूट नहीं देंगे, कोड इज नॉट गोइंग टू वर्क। दिस इज द मिनिमम थिंग। देंगे नितिन, आएगा, कलेक्शन भी आएगा, राइट? उसके लिए हम दूसरे यूज करते हैं, उसके लिए इनर टैग्स यूज करते हैं, बीन के अंदर टैग सेट करते हैं। ठीक है वो आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो ये हो गया, ये अपन ने क्लास दे दिया। अब ये बताइए, जब आप जावा में ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस नाम देते हैं कुछ, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, है ना? उस रेफरेंस को यहां बोलते हैं अपन आईडी। उस रेफरेंस को अपन यहां बोलते हैं आईडी। जो नाम आपको देना हो आप दे दीजिए। मैंने नाम दे दिया STOBJ, राइट? मैंने नाम दे दिया STOBJ। इज दिस क्लियर? क्लियर। अब आपसे अगर मैं पूछूं ये बीन टैग से क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इस बीन टैग से कुछ एक्स्ट्रा आ गया है टैग, उसको हटा रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां बीन की अपन क्लोजिंग कर देते हैं। इस बीन टैग से क्या होगा, तो आप मेरे को बोलोगे सर ये बीन टैग ना स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट के बराबर है। किसके बराबर है? स्टूडेंट एस इक्वल टू, बल्कि एग्जैक्टली बोलूं तो स्टूडेंट STOBJ इक्वल टू न्यू स्टूडेंट।
जो रोल स्टूडेंट stobj इक्वल टू न्यू स्टूडेंट का होगा जावा में, वो रोल इस बीन टैग का होगा स्प्रिंग में। आया नहीं आया समझ, है ना? और अगर आपको लग रहा है सर ये हम क्यों कर रहे हैं, तो या तो आप लेक्चर मिस कर गए या आप भूल गए। स्प्रिंग पढ़ने का, स्प्रिंग कोर पढ़ने का मेन रीजन क्या है कि हम चाहते हैं आईओसी हो, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल हो। और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल का मतलब है ऑब्जेक्ट्स कौन बनाएगा, हम नहीं बनाएंगे, ऑब्जेक्ट हमारे लिए स्प्रिंग बनाएगा। तो अगर स्प्रिंग ऑब्जेक्ट बनाएगा तो उसको क्लास चाहिए, हाँ चाहिए, रेफरेंस चाहिए, हाँ चाहिए। ये दो चीजें आपको प्रोवाइड करनी है कंटेनर। इज दिस क्लियर? गॉट इट? तो क्या मैं स्प्रिंग की वोकैबुलरी में बोल दूं कि दिस लाइन इज एज गुड एज दिस लाइन, स्टूडेंट stobj इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। एग्रीड? वेरी गुड, वेरी गुड। अभी बताइए जब ये लाइन चलेगी, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन? सर इज इट पॉसिबल फॉर एनी सिनेरियो टू प्रोवाइड ओनली क्लास इन XML? यस मोना, डेफिनेटली। आगे आएगा, जब हम इनर बीन्स बनाते हैं तब हम सिर्फ क्लास प्रोवाइड करते हैं, आईडी नहीं देते हैं। गॉट इट? कब करते हैं ऐसा? टॉपिक का नाम लिखो, इनर बीन्स, अ स्पेशल टॉपिक इन स्प्रिंग। गॉट इट? इनर बीन्स जब ये आएगा तब अपन करेंगे ये चीज। ओके, इनर बीन्स। और नाम से कुछ आइडिया लग रहा है, इनर बीन मतलब अ बीन सिटिंग इनसाइड अनदर बीन। Yes, Naman. Yes, we are going to ask the container to provide us the object whose name is stobj. ठीक है, बढ़ू आगे, क्लियर हो गया? इसका मतलब आईडी के बिना बीन बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। सरप्राइजिंग बन जाएगा गणेश, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन बहुत स्पेशल केस होगा, फिर उसको आईडी स्प्रिंग देगा, अपन नहीं देंगे, फिर स्प्रिंग देगा। गॉट इट? नहीं महेंद्र, दो ऑब्जेक्ट का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, अगर आपको लग रहा है सर मेरे को स्टूडेंट क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाने हैं, डेफिनेटली, तो आपको दो बीन देने पड़ेंगे। चार ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो चार बीन देने पड़ेंगे। गॉट इट? महेंद्र का डाउट था, मैं महेंद्र के गॉट इट का जवाब कर वेट कर रहा हूं। महेंद्र क्लियर हुआ? फॉर ईच बीन ऑब्जेक्ट यू हैव टू राइट अ बीन टैग, आईडी नेम डिफरेंट। जी जी जी, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। अभी एक ऑब्जेक्ट बना लें, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। एक ऑब्जेक्ट बना ले, अभी सारे बताऊंगा मैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी बनाऊंगा मैं, मल्टीपल बीन क्लासेस के भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। आराम आराम से चलिए, आराम आराम से चले, टाइम है ना अपने पास। कौन कह रहा है कि 1 घंटे में क्लास खत्म करनी है? 1.5 घंटा कर सकते हैं ना, जरूरत पड़ी तो। आराम आराम से चलो आप। सर फिर फायदा क्या हुआ स्प्रिंग का अगर हमें ही सब करना है? स्टूडेंट ओबीजे, अरे नहीं इजी है बेटा, नहीं इजी है। स्प्रिंग का फायदा ये हुआ कि अभी तो एक ऑब्जेक्ट है ना, तुम छोटी सी एप्लीकेशन देख रहे हो रोहित। जस्ट थिंक अबाउट अमेजॉन। आप क्या क्या लगता है आपको, अमेजॉन में एक ऑब्जेक्ट बनता होगा? करोड़ों ऑब्जेक्ट बनते होंगे जब सेल आती है। अभी आएगी उनकी सेल 20 जुलाई से, चेक करो 20 जुलाई से वो लोग प्राइम मेंबर्स के लिए सेल लेकर आ रहे हैं। आपको नहीं लगता उनके करोड़ों प्राइम मेंबर होंगे? जब सेल आएगी सब हिट करेंगे, जितने हिट्स होंगे उतने कस्टमर्स प्रोडक्ट बाय कर रहा होगा। अगर हम मान ले वाकई में वो परचेज करने के लिए आ रहा है तो आप सोचो जितनी बार ऑर्डर प्लेस होगा एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। बताओ बताओ रोहित फटाफट, अब आप बताओ अमेजॉन में एक दिन में कितने ऑर्डर आते होंगे? कम से कम 1 लाख। सेल मिलियंस में आते होंगे। तो आप सोचो मिलियन टाइम आपको न्यू प्रोडक्ट या न्यू ऑर्डर लिखना पड़े, डोंट यू थिंक दैट इज क्लमजी फॉर यू? एक बात, दूसरी बात, ऑर्डर हैज प्रोडक्ट्स, यस और नो? ऑर्डर हैज प्रोडक्ट्स, तो फिर रिलेशनशिप कौन मेंटेन करेगा? आप करोगे। और अभी रिलेशनशिप कौन मेंटेन करेगा आपके लिए? अभी आपके लिए रिलेशनशिप मेंटेन करेगा स्प्रिंग। दैट्स द मेन पर्पस। आप इस एप्लीकेशन के लिए मत देखो, ये तो एक छोटा सा कोड है, बस हम स्टार्ट कर रहे हैं कि अच्छा ऐसे स्प्रिंग से हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट बनाने को। द रियल यूज ऑफ स्प्रिंग इज इन लार्ज एप्लीकेशन। दो ऑब्जेक्ट बना के कोड लिखना है तो वैसे ही स्प्रिंग यूज नहीं करना है ना? जितनी देर में जार डाउनलोड हो, जितनी देर में कंटेनर स्टार्ट हो, उतनी देर में तो दो ऑब्जेक्ट बना लूं मैं न्यू लिखकर, है ना? तो हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट बीन से बनवाएंगे, आई मीन स्प्रिंग से बनवाएंगे स्कैनर का ऑब्जेक्ट? कभी नहीं बनवाएंगे, नॉनसेंस है।
कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे कितने स्कैनर बनाओगे? एक ही बनाओगे, तो स्प्रिंग के पर्पस को ही डिफीट कर रहे हो आप। गॉट इट? चलूं आगे? बिल्कुल सही। जस्ट लाइक छोटी मोटी चीजों के लिए आप बड़े बड़े रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, कुछ ऐसा तो जरूरत ही नहीं है आपको। जो काम सुई से हो जाएगा उसके लिए तलवार क्यों, है ना? चलिए, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो हमारे पास ये बीन है, तो बीन टैग विल क्रिएट वन ऑब्जेक्ट फॉर यू, और इस ऑब्जेक्ट का नाम हमारा एसटीओबी जो है। अच्छा, कब बनाएगा, कैसे बनाएगा, वो एक अलग स्टोरी है, वो अपन मेन क्लास में देखेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। अब ये बताइए, जावा में जब कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके इंस्टेंस वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यू देती है जावा? देती है ना? तो ये जो बीन टैग के कारण ऑब्जेक्ट बनेगा, डू यू एग्री, इसके रोल नंबर में 0 और नेम में क्या होगा? रोल नंबर में 0 और नेम में नल होगा, है ना? आप चाहेंगे इसकी जगह कुछ और डेटा आए? डेफिनेटली चाहेंगे। अगर आप चाहते हैं इसकी जगह कोई और डेटा आए, तो आपको बीन का एक चाइल्ड टैग सेट करना है। क्या उस चाइल्ड टैग का नाम? उस चाइल्ड टैग का नाम है प्रॉपर्टी। क्या नाम है? प्रॉपर्टी। उस चाइल्ड टैग का नाम है प्रॉपर्टी। राइट, ओके। प्रॉपर्टी के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा इसका काम क्या है। प्रॉपर्टी टैग का काम है बीन की प्रॉपर्टी सेट करना। ओके, अब प्रॉपर्टी टैग के साथ भी बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं। जो आपको एट्रीब्यूट यूज करने हैं वो दो करने हैं। एक का नाम है नेम। क्या नाम है? नाम है नेम। एट्रीब्यूट का नाम है नेम, और इसको असाइन करना है आपको आपके इंस्टेंस वेरिएबल का नाम। आपके इंस्टेंस वेरिएबल का नाम, तो आपके इंस्टेंस वेरिएबल का नाम रोल एनो था। एम आई राइट? है ना? और इसके बाद अगला एट्रीब्यूट है वैल्यू। इसको बताना है आप कौन सी वैल्यू देना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं स्टूडेंट का रोल नंबर 101 हो जाए। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं सर? 101 तो इंटीजर है, डबल कोट क्यों? मैं पहले ही बता चुका हूं, एक्सएमएल में हर डेटा डबल कोट में जाएगा। गॉट इट? ये एक्सएमएल की शर्त है, बिना डबल कोट के नहीं लिख सकते आप। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी, ठीक है। आप बताओ दूसरा प्रॉपर्टी में क्या आएगा? प्रॉपर्टी, इसके बाद प्रॉपर्टी, इसके बाद नेम, और दूसरा क्या है? नेम ही है। आपके एट्रीब्यूट का नाम या इंस्टेंस वेरिएबल का नाम नेम ही है, तो नेम इक्वल टू नेम और वैल्यू इक्वल टू, कैन आई मेक इट अमित? ठीक। अब अगर मैं आपसे पूछूं यार ये हुआ क्या, ये जो तुमने बीन लिखा इससे तो समझ में आया तुमने ऑब्जेक्ट बनाया, इससे क्या हुआ? तो गौर कीजिएगा, ये जो आपने करा है इससे क्या जनरेट कर दिया? ये जो आपने करा है इससे स्प्रिंग ने आपके लिए ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिए कॉल टू सेटर। किसको कॉल कर दिया? सेटर्स को कॉल कर दिया। और बातों बातों में हमने क्या कर लिया? बातों बातों में हमने क्या कर लिया? बातों बातों में हमने सेटर इंजेक्शन पढ़ लिया। बातों बातों में हमने पढ़ लिया सेटर इंजेक्शन। यही होता है ना सेटर इंजेक्शन, राइट? जस्ट बाय डिस्कसिंग हमारा एक छोटा सा टॉपिक कवर हो गया, सेटर इंजेक्शन। मतलब क्या, मैं मान लूं ये जो रोल नंबर है ये सेट रोल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो नेम है ये सेट नेम में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी गुड। और नाम उनका सेट रोल नंबर और सेट नेम ही रखना पड़ेगा। यस, सेटर का नाम यही रखना पड़ेगा, क्योंकि बीन इस नाम के बेसिस पर जनरेट करेगा। हाँ, अगर आप नहीं करोगे प्रॉपर्टी टैग को मेंशन महेंद्र, तो डिफॉल्ट वैल्यूज मिलेंगी आपको। ये क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो बीन में कितनी तरह के डिपेंडेंसी इंजेक्शन होते हैं? स्प्रिंग में कितनी तरह के डिपेंडेंसी इंजेक्शन होते हैं? 3 होते हैं ना? क्या क्या नाम दीजिए? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन, फील्ड इंजेक्शन। ये कौन सा है? ये सेटर इंजेक्शन है। ये जो हो रहा है इसको बोलते हैं सेटर इंजेक्शन। अच्छा, इसका प्रूफ है कि ये लिखने पर सेटर कॉल होगा? हाँ है। अपन अपने सेटर में चलते हैं और एक एसओपी डाल सकते हैं सेटर में, सेटर कॉल हुआ, है ना? प्रॉपर्टी कैन सेल्फ क्लोज, या प्रॉपर्टी इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। ओके, आप उसके अंदर बॉडी दे सकते हैं लेकिन वो आगे आएगा। ठीक, अब मैं यहां पर लिखता हूं दिस डॉट रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर, इसके नीचे एक सिस आउट डाल देता हूं मैं। सिस आउट में डाल देता हूं सेटर कॉल्ड फॉर रोल नंबर, सेटर कॉल्ड फॉर रोल नंबर डॉट डॉट डॉट। ऐसा ही एक डाल देता हूं एसओपी, और वो यहां डाल देता हूं सेटर कॉल्ड फॉर नेम। ठीक है, तो इससे मुझे ये ट्रैक करने में हेल्प मिलेगी कि कब मेरे सेटर कॉल हुए, कब मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। क्या कहना है आपका? एग्रीड? वेरी गुड। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, मैं आपको अनम्यूट करूं। नहीं है तो चलते हैं लास्ट स्टेप पे, दैट इज मेन एप्लीकेशन।
क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थ्योरी सारी स्लाइड में है, सो डोंट बॉदर अबाउट द नोट्स। नोट्स आपसे शेयर हो जाएंगे सर जब स्प्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, एट दैट टाइम हमारी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जी साक्षी। इसीलिए तो मैंने वहां पर एक सिस आउट डाला है जो ये बताएगा कि हमारी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, मतलब स्प्रिंग ने ऑब्जेक्ट बनाया। जावा में कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनने पर कॉल होता है, यस और नो? जावा जबरदस्ती तो कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करती है, आप मानते हो? अगर जावा में कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है मतलब ऑब्जेक्ट बना होगा। अगर जावा में कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है मतलब ऑब्जेक्ट बना होगा, राइट? इसीलिए हम ट्रैकिंग कर रहे हैं कि यहां पर जो हमने मैसेज लिखा है वो अपन को दिखे। इसका थ्रू कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कैसे होगा? उसके लिए कंस्ट्रक्टर आर्ग नाम का टैग लेते हैं नमन। कंस्ट्रक्टर आर्ग, अभी हम प्रॉपर्टी टैग ले रहे हैं। प्रॉपर्टी टैग इज यूज फॉर सेटर इंजेक्शन, कंस्ट्रक्टर आर्ग टैग इज यूज फॉर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। सर लाइन नंबर 5 पे एरर आ रही है, बार फिर से बता दीजिए कौन सी लाइन नंबर 5 रईस? ओ सॉरी परितोष, कौन सी लाइन नंबर 5? एक्सएमएल की? एक्सएमएल की क्या एरर है? उसको इग्नोर कर दीजिए। एक रेड कलर की जैग लाइन आ रही होगी, आपने सही स्कीमा कॉपी करा है, आपने सही कॉपी करा है, इग्नोर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इग्नोर कर दीजिए। वो एसटीएस की तरफ से आ रहा होगा, एसटीएस को कुछ इश्यू होगा, कोई स्पेशल कैरेक्टर आ रहा होगा, उसको इग्नोर कर दें। लेट्स रन दी एप्लीकेशन, नहीं होगी तो बताइएगा, ठीक है? बस अपने में श्योर होइएगा कि आपने कुछ मिसटाइप ना कर दिया हो, ठीक है? और नहीं तो मैं चैट विंडो में ये पूरी एक्सएमएल कॉपी कर देता हूं, ऐसा कर दूं? मैं चैट विंडो में एक्सएमएल कॉपी कर रहा हूं, पिक कर लीजिए आप लोग यहां से। कैन नॉट फाइंड डिक्लेरेशन ऑफ बीन, तो आपने ऊपर वाला जो डिक्लेरेशन पार्ट है वो गलत कॉपी करा है। आप ये लीजिए, ये वाली एक्सएमएल लीजिए, आपने कुछ गलत कॉपी कर लिया होगा, स्कीमा गलत कॉपी कर लिया होगा। ये वाला करिए और बताइए ऑल इज गुड। जल्दी जल्दी रिजॉल्व। तो आपसे कुछ कैरेक्टर मिसटाइप हो गया होगा या कुछ मिस हो गया होगा, ठीक है? अब यही रखना है आपको हर जगह, यही एक्सएमएल यूज करनी है, ठीक है? चलें आगे। ग्रेट। अब आ जाइए लास्ट स्टेप पे। तो मैं आपको बोल रहा था स्लाइड में सारे नोट्स हैं, जरा फटाफट एक एक पे नजर डाल लीजिए और बताते चलिएगा। प्रॉपर्टी टैग से डेटा मेमोराइजेशन, जी शशांक, और किसके थ्रू होंगे? डायरेक्ट होंगे कि सेटर के थ्रू होंगे? डायरेक्ट होंगे कि सेटर के थ्रू होंगे? तो जवाब है सेटर के थ्रू होंगे, डायरेक्ट नहीं होंगे। गॉट इट? मतलब अगर मैं प्रॉपर्टी टैग लिख रहा हूं तो सेटर देना जरूरी है। यस, अगर मैं प्रॉपर्टी टैग लिख रहा हूं सेटर देना जरूरी है। ओके, चलूं आगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, ये बीन टैग है। बीन टैग के दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक का नाम होता है क्लास, एक का नाम होता है आईडी। क्लियर है? और भी होते हैं, लेकिन वो और वाले हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स। ओके, खाली दो नहीं होते हैं, बट दो आपको इनिशियल लेवल पे यूज करने हैं। और कंपलसरी कौन है? कंपलसरी तो एक ही है, उसका नाम है क्लास। कंपलसरी बस वही है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी टैग। प्रॉपर्टी टैग का काम क्या होता है? बीन ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाना। प्रॉपर्टी टैग हमसे क्या मांगता है? प्रॉपर्टी टैग हमारे लिए सेटर्स कॉल करता है, तो ऑब्वियस ही बात है वो हमसे दो चीजें मांगेगा, किसका सेटर कॉल करूं और क्या डेटा पास करूं। किसका सेटर कॉल करूं ये हम किससे बताते हैं? किसका सेटर कॉल करूं ये हम बताते हैं नेम से, और क्या डेटा पास करूं ये हम बताते हैं वैल्यू से। ये भी क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, ये रहा छोटा सा एक एग्जाम्पल। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे। अब ये सब काम तब करेंगे आप जब आप कंटेनर को स्टार्ट करो। हमारा फाइनल स्टेप होता है कंटेनर को स्टार्ट करना। बिल्कुल सही, ड्राइवर क्लास में। फटाफट बताइए कितनी तरह के कंटेनर्स होते हैं? बट वेयर इज द गेटर? गेटर हम कॉल करेंगे। ओके सूरज भान, गेटर स्प्रिंग क्यों कॉल करेगा? गेटर तो हम करेंगे ना, डेटा तो हमें देखना है ना, स्प्रिंग तो इंजेक्ट कर रहा है ना। ये जो हम कर रहे हैं इस टॉपिक का नाम डिपेंडेंसी इंजेक्शन हुआ ना। तो इंजेक्शन का मतलब क्या है? डेटा इंसर्ट करना ना, रिट्रीव करना थोड़ी। खून निकाल थोड़ी रहा है स्प्रिंग, खून डाल रहा है ना, निकालेंगे तो अपन। ठीक, चलो आगे। बट थ्रू विच प्रॉपर्टी? सूरजवान माइक ऑन करिए प्लीज। बोलिए।
हेलो सर। जी बोलिए। जैसे सर हमने सेट किया था नाम और वैल्यू, वो वैसे तो हम गेट हमने। कैसे करेंगे ऐसा? हाँ यस सर। जावा में करेंगे, वो एक्सएमएल में नहीं करेंगे ना, क्योंकि एक्सएमएल में करेंगे तो आउटपुट थोड़ी दिखेगा। जावा में करेंगे। इसका मतलब जो सेटर होते हैं वो प्रॉपर्टी टैग से कॉल होते हैं, गेटर हमें करना है। सारा काम हमारे लिए स्प्रिंग थोड़ी करेगा। स्प्रिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं? पूरी एप्लीकेशन स्प्रिंग बना दे इसलिए। बोलिए बोलिए सूरजभान, स्प्रिंग का क्या रोल है? स्प्रिंग क्या करेगा? हमारे दो लिए काम, जो दो मतलब काम काम करेगा। करें। आपके लिए बीन्स बनाएगा, राइट, और यस। उन बीन ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करेगा। इनिशियलाइज करके आपको दे देगा। बाकी काम तो आपका है ना, यस। है ना। जैसे एग्जाम्पल आप अमेजोन की मैं बात कर रहा था, स्प्रिंग हमारे लिए ऑर्डर का ऑब्जेक्ट बना देगा? बिल्कुल बना देगा, राइट। स्प्रिंग हमारे लिए ऑर्डर ऑब्जेक्ट में डेटा भी भर देगा, कर देगा। वेरी गुड। लेकिन अब अगर ऑर्डर को प्रोसेस करना है, कुछ डिस्काउंट देना है, कुछ पेमेंट गेटवे के पास जाना है, उससे कनेक्ट होना है, उसका तो कोड लिखेंगे ना जावा में अपन। हालांकि मैं आपको बता दूं, पेमेंट गेटवे से भी स्प्रिंग ही कनेक्ट करेगा आपको। याद है ना आपको, स्प्रिंग के बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। स्प्रिंग ही आपको पेमेंट गेटवे तक भी लेकर जाएगा। बट बिजनेस लॉजिक तो आप लिखेंगे ना, डेटा स्टोर तो आप करेगा, स्टोर स्प्रिंग करेगा, रिट्रीव तो आप करोगे ना। चलो आगे, क्लियर हुआ? कहने का मेरा मतलब ये है, डेटा डालने का टैग है, निकालने का टैग नहीं है। निकालने के लिए मेथड यूज करेंगे अपन, ठीक। चलो आगे। चलिए, तो अब वापस अपने मेन क्वेश्चन पे आता हूं। क्लास 15-20 मिनट और ले लूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं आपकी पहली एप्लीकेशन आज बन जाए, है ना। चलिए, और आप याद से इसका प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, ताकि अगले लेक्चर में फिर मैं आपको इंटेलिजे पे बता पाऊं, ठीक है। आप ये बताइए, स्प्रिंग कंटेनर कितनी तरह के? स्प्रिंग कंटेनर दो तरह के। दोनों के नाम लिखिए तो चैट विंडो में। एक बीन फैक्ट्री, वेरी गुड, और एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, है ना। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात हो चुकी है, थोड़ी सी और करते, थोड़ी सी बात और करते हैं। पहली बात, बीन फैक्ट्री अपने आप में एक इंटरफेस है, रूट इंटरफेस है, और सारे कंटेनर का पिताजी है। हाँ, सारे कंटेनर का टॉप कंटेनर ही है। जैसे जावा में आपने एक्सेप्शन अर्निंग पढ़ी है, तो सबकी सुपर क्लास कौन? पूरी एक्सेप्शन परिवार की सुपर क्लास थ्रोएबल। कलेक्शन फैमिली में सुपर इंटरफेस कौन? कलेक्शन। ऐसे जितने भी कंटेनर है, जितने क्या, दो ही कंटेनर है, पर ये जो दो कंटेनर है, इनमें जो रूट कंटेनर है उसका नाम है बीन फैक्ट्री। ओके, बीन फैक्ट्री एक पैकेज में, पैकेज का नाम है org.springframeworks.beans। क्लियर है? ठीक है। और ये क्या करता है? ये आपके लिए बीन ऑब्जेक्ट बना सकता है, सेटर्स कॉल कर सकता है, और लाइफ साइकिल मैनेज कर सकता है। इतना क्लियर है ना। डिपेंडेंसीज इंजेक्ट कर सकता है। जैसे अभी छोटी मोटी डिपेंडेंसी इंजेक्ट करी है अपन ने, छोटी मोटी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमने डिपेंडेंसी के तौर पे प्रिमिटिव्स इंसर्ट करें। गौर करिएगा, स्प्रिंग स्ट्रिंग को भी प्रिमिटिव का दर्जा देता है। बहुत अजीब बात है लेकिन सच है। स्प्रिंग स्ट्रिंग को भी प्रिमिटिव का दर्जा देता है। इसलिए अगर टेक्निकली देखा जाए तो जैसे रोल नंबर एक स्मॉल सी वैल्यू है, ऐसे अमित भी एक स्मॉल सी वैल्यू है। प्रॉपर डिपेंडेंसी इंजेक्शन तब होगा जब हम स्टूडेंट के अंदर एड्रेस को इंसर्ट करेंगे, या स्टूडेंट के अंदर कोर्स को इंसर्ट करेंगे, तब प्रॉपर समझेंगे हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन। समझ आ रहा है? तो अब डिपेंडेंसी भी दो तरह की होगी, एक प्रिमिटिव्स की और एक नॉन प्रिमिटिव की। अभी आप एक तरह से प्रिमिटिव्स इंजेक्ट कर रहे हैं। गॉट इट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बात आती है, बीन फैक्ट्री को क्रिएट कैसे करेंगे, बीन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। तो अब आप बताइए, बीन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू लिखेंगे कि नहीं? नहीं लिख सकते। लिखेंगे नहीं कि लिख ही नहीं सकते? लिखेंगे नहीं कि लिख ही नहीं सकते? लिख ही नहीं सकते, क्योंकि आपने लास्ट स्लाइड अगर ध्यान से देखी हो तो उसमें एक लाइन लिखी हुई आ रही है, बीन फैक्ट्री इज एन इंटरफेस, और इंटरफेस का कभी नहीं बनता है ऑब्जेक्ट। तो फिर किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? इसकी चाइल्ड क्लास का बनेगा। इसकी चाइल्ड क्लास कौन है? वेरी गुड, इसकी चाइल्ड क्लास का नाम है एक्सएमएल बीन फैक्ट्री। एक्सएमएल बीन फैक्ट्री जो अब खत्म है। हाँ, लास्ट जो ये सपोर्टेड थी वो थी स्प्रिंग 5 में। स्प्रिंग 6 ने इसको टोटली ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि स्प्रिंग 6 का मानना है आपको बीन फैक्ट्री की जगह यूज करना चाहिए मॉडर्न कंटेनर, और उस मॉडर्न कंटेनर का नाम है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। हम भी एक लेक्चर या दो लेक्चर के बाद बीन फैक्ट्री पे रिविजिट नहीं करेंगे, सारे काम करेंगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, एक्सएमएल बीन फैक्ट्री कौन है? बीन फैक्ट्री की इंप्लीमेंटेशन क्लास है। बस यही है कि और भी बहुत सारी हैं, और भी बहुत सारी हैं।
लेकिन ये उनमें से एक है। और नाम से अंदाजा लगाइए ये क्या करती होगी। इसका नाम है XML बीन फैक्ट्री। ये कॉन्फ़िगरेशन डिटेल XML फाइल से उठा सकती है। कहां से उठा सकती है? XML फाइल से उठा सकती है, इसलिए इसका नाम है XML बीन फैक्ट्री। और आपने XML में कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, यस, इसलिए आप यूज कर रहे हैं XML बीन फैक्ट्री। चलो आगे, ठीक है। अब देखते हैं कैसे अपन बनाते हैं XML बीन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द कोड, और कोड में अपन ओपन करते हैं हमारी नेक्स्ट फाइल, दैट इज ऐप। ऐप के अंदर आते हैं, ऐप हमारा पैकेज नेम है, जावा क्लास बनाते हैं, और इसमें जावा क्लास का नाम मैंने दिया यू स्टूडेंट। चलेगा, ये कोई भी नाम हो सकता है, मैं जनरल कन्वेंशन पे जा रहा हूं तो मैंने नाम दिया यू स्टूडेंट। फिनिश। ठीक, यू स्टूडेंट के अंदर अब आप बनाएंगे एज यूजुअल मेन। गॉट इट। मेन बनाने के बाद टैब एंटर आ जाएगा आपके सामने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, अब इसके बाद अंदर आइए। अंदर आकर आप बनाएंगे सबसे पहले बीन फैक्ट्री फॉलोड बाय बीन फैक्ट्री का रेफरेंस। कैन आई कॉल इट कंटेनर? यस, आई कैन कॉल इट कंटेनर। नाम तो कुछ भी चलेगा। अच्छा, रेफरेंस बन जाएगा? हाँ, रेफरेंस बन जाएगा, उसमें जावा को कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल्स टू न्यू। न्यू के बाद जल्दी क्विक, न्यू के बाद XML बीन फैक्ट्री। लेकिन ये जो XML बीन फैक्ट्री क्लास है, ये कहती है इसको पैरामीटर में रिसोर्स चाहिए। देख रहे हैं आप, STS आपको हिंट दे रहा है पैरा। हाँ हाँ, नहीं 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 नमन, सुनो ध्यान से। XML आपको STS हिंट दे रहा है कि इसको पैरामीटर में क्या चाहिए, लिखा आ रहा है कुछ पॉपअप में, रिसोर्स। तो सवाल है सर ये रिसोर्स कौन है? रिसोर्स खुद एक इंटरफेस है। अच्छा, मतलब पहले रिसोर्स का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? हाँ, बनाना पड़ेगा। अब रिसोर्स इंटरफेस है तो क्या रिसोर्स का ऑब्जेक्ट बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं बनेगा। तो रिसोर्स की कोई चाइल्ड क्लास होगी? हाँ है, उसका नाम है क्लास पाथ रिसोर्स। क्या नाम है? जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट। वेरी गुड, रिसोर्स की चाइल्ड क्लास है, उसका नाम है क्लास पाथ रिसोर्स। और एक न्यू, राइट, आई फॉरगॉट टू राइट न्यू क्लास पाथ रिसोर्स। और क्लास पाथ रिसोर्स को आप पास करेंगे अपनी XML फाइल का पाथ। 2 मिनट जरा रिसोर्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा सर ये रिसोर्स कहां से बीच में आ गया। तो सुनिए, अच्छा सबसे पहले फोल्डर स्ट्रक्चर देख लें। फोल्डर स्ट्रक्चर क्लियर है सबको? अच्छे से देख लीजिए, यही फोल्डर स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ठीक है, अब बात करते हैं रिसोर्स कौन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सीधे पहुंचता हूं मैं रिसोर्स पे। कौन है रिसोर्स? रिसोर्स एक प्री डिफाइंड इंटरफेस है। गॉट इट। अब रिसोर्स डेफिनेटली भरत, ये स्लाइड ही ओपन है आपके सामने, ये स्लाइड ही ओपन करी हुई है मैंने। ठीक है, ऑप्शन कोड भी है, पूरा कंटेंट भी है, सब कुछ है। ठीक, चलूं आगे डिस्कस कर ले। वेरी गुड। अब सवाल आता है सर ये रिसोर्स की हमें जरूरत क्या है? रिसोर्स इंटरफेस हमारे लिए क्या करता है? तो जब भी आपको स्प्रिंग में किसी भी तरह की फाइल से इंटरेक्ट करना है तो आप रिसोर्स यूज करेंगे, अगर आप बीन फैक्ट्री यूज कर रहे हैं। किसी भी फाइल से मतलब क्या किसी एप्लीकेशन में XML के अलावा PDF फाइल, इमेज फाइल, ऑडियो वीडियो फाइल, ये सब हो सकती हैं, खास तौर पे वेब एप्लीकेशन में। तो इन सबको स्प्रिंग की भाषा में क्या बोलते हैं? इन सबको स्प्रिंग की भाषा में बोलते हैं रिसोर्सेज। दे ऑल इन द वोकैबुलरी ऑफ स्प्रिंग आर कॉल्ड एज रिसोर्सेज, राइट। और इसलिए आप नोटिस करिए मैंने रिसोर्सेज नाम का फोल्डर बनाया था। डिड यू नोटिस दैट? है ना, इसीलिए उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिस रिकमेंड करी कि आप रिसोर्सेज फोल्डर बनाइए। गॉट इट। ठीक, अब अगर रिसोर्स एक इंटरफेस है तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं बनेगा। तो फिर किसका बनेगा? इसकी चाइल्ड क्लासेस का बनेगा। जैसे इसकी एक चाइल्ड क्लास है जिसका नाम है क्लास पाथ रिसोर्स, एक और चाइल्ड क्लास है उसका नाम है URL रिसोर्स। ये अलग अलग चाइल्ड क्लासेस है जो अलग अलग तरीके की फाइलों से कनेक्ट होंगी। जैसे अगर आपके पास कोई इमेज फाइल है तो आप बाइट एरे रिसोर्स को यूज करेंगे, आपके पास कोई URL है तो आप URL रिसोर्स को यूज करेंगे। हमारे पास क्या है? हमारे पास XML फाइल है तो हम यूज करेंगे पहली वाली क्लास, क्या नाम है उसका? क्लास पाथ रिसोर्स। क्लियर है? क्लियर, बहुत बढ़िया। लेकिन ज्यादा टेंशन, ये बहुत बेकार तरीका है ना, 2 स्टेप हो गए ना। पहले तो बीन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाओ, उसके पहले रिसोर्स बनाओ। यही स्टेप आपके कट शॉर्ट कर देगा कौन? यही स्टेप आपके कट शॉर्ट कर देगा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं ताकि आप एप्रिशिएट करें कि क्यों स्प्रिंग की टीम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को रिकमेंड करती है ना। ये बस एक लेक्चर की बात है, उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे। तो कमिंग बैक टू द कोड, तो क्या लिख दूं अब मैं? अब आप यहां पर अपनी XML फाइल का पाथ पास करें। वो कैसे करते हैं? तो आप लिखेंगे फॉरवर्ड स्लैश
फॉरवर्ड स्लैश का वेब टेक्नोलॉजी में या नॉर्मली लैंग्वेजेस में मतलब होता है रूट। तो अब हम पहुंच गए रूट पे। रूट मतलब एसआरसी, एसआरसी हमारा रूट है। रूट के अंदर आपका एक पैकेज है इन, है उसके अंदर कौन है? उसके अंदर है SCLI। उसके अंदर कौन है? उसके अंदर है रिसोर्सेज। आपकी जो XML फाइल है वो रिसोर्सेज में है, और रिसोर्सेज में आपकी फाइल का नाम क्या है? रिसोर्सेज में आपकी फाइल का नाम क्या है? आपकी फाइल का नाम है beanconf.xml। सो विल राइट beanconf.xml। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं ये लाइन से क्या हुआ, तो आपका जवाब होगा ये लाइन से अपन ने रिसोर्स ऑब्जेक्ट को एक XML फाइल से कनेक्ट करा। एम आई राइट? ठीक है, अब आप ये रिसोर्स ऑब्जेक्ट पास करेंगे XML बीन फैक्ट्री को, तो XML बीन फैक्ट्री को समझ आएगा अच्छा मुझे बीन डेफिनेशन यहां से उठानी है। इज दिस क्लियर? राइट। अच्छा, ये क्रॉस क्यों आ रहा है? क्योंकि ये डेप्रिकेट हो गई है, और आपको ये बताया जा रहा है कि इस पे भरोसा मत करिए, कभी भी हट सकती है, और हट सकती है कि हट गई है, हट गई है 6 पॉइंट वर्जन से हट गई है ये, इसलिए अपन को अनफॉर्चुनेटली स्प्रिंग 5 यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, चलूं आगे। वेरी गुड, एंटर। ये हो गया आपका स्प्रिंग कंटेनर स्टार्ट। इस लाइन से क्या होगा? इस लाइन से आपका कंटेनर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। हाँ, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये जो आपका कंटेनर है ना, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी में दिक्कत नहीं आती होगी जब हटी होगी। हाँ, तो स्प्रिंग के प्रीवियस वर्जन में और बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी में कौन यूज कर रहा है? कोई नहीं करता है। इन्होंने हटाया ही इस पर्पज से है ताकि ऑलरेडी सारे, देखो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट वो सब कर सकती है ना जो बीन फैक्ट्री करती है, कर सकती है ना। मुझे सिर्फ एक लाइन बदलनी है नमन, सिर्फ एक लाइन, और कुछ नहीं बदलना है, और मेरा कोड सेम टू सेम काम करेगा। बल्कि 2 की जगह कितनी लाइन का कोड आएगा? 1 लाइन का कोड आएगा बस। तो इतना चेंज तो डेवलपर कर सकता है ना यार। अब इतना भी चेंज नहीं करेगा तो फिर सैलरी किस बात की? इतना तो कर सकता है। बहुत बड़े चेंजेस में दिक्कत है। और वैसे भी आप बताओ कितने कंटेनर यूज करोगे एक एप्लीकेशन में? एक कंटेनर। भाई पोजो बहुत सारी होंगी, बीन बहुत सारी होंगी, कंटेनर तो एक ही होगा। तो पूरी अमेजोन में कितने स्प्रिंग कंटेनर? एक। क्या दिक्कत है आपको चेंज करने में? क्लियर? तो बहुत सोचा समझा हुआ डिसीजन है उनका। चलिए आगे बढ़ू। ठीक है, अब अपन को चाहिए हमारा बीन ऑब्जेक्ट। तो ये जो आपका कंटेनर है ना, बीन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रेफरेंस या ऑब्जेक्ट जो भी आप बोलना चाहें, इस कंटेनर के पास एक मेथड है। क्या नाम है मेथड का? मेथड का नाम है गेट बीन। क्या नाम बोला मैंने? मेथड का नाम है गेट बीन। इसके 5 ओवरलोडेड वर्जन है। कितने ओवरलोडेड वर्जन है? 5। मैं आज आपको पहला वर्जन पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, ये गेट बीन मेथड कहता है तुमको जो बीन चाहिए मेरे को उसकी आईडी दे दो। तुमको जो बीन चाहिए मेरे को उसकी आईडी दे दो। क्या आईडी दी थी अपन ने? वेरी गुड, अपन ने आईडी दी थी stobj। तो अपन यहां बोलेंगे stdobj। ध्यान रहे आईडी केस सेंसिटिव है, इसका मतलब ये एग्जैक्टली वैसे ही देना है जैसे यहां दिया है। तो मेरी साथ देखो मैंने मिस्टेक कर दी, राइट। अगर मैं अपना कोड चला देता तो एक्सेप्शन आती, बीन नहीं मिलता और आ जाती एक्सेप्शन, राइट। तो stobj, तो इट्स ऑलवेज गुड, यहां से उठा के कॉपी पेस्ट करो। ठीक, तो ये हो गया हमारा stobj। चले आगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आएगा आएगा, स्प्रिंग की खुद की एक्सेप्शन आएगी, राइट। चलो आगे। डन, वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट। अब ये जो गेट बीन है इसकी रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है, और आप सबको पता है जावा में छोटा बड़े में जा सकता है, छोटा बड़े में जा सकता है। हाँ, बड़ा छोटे में आता है तो एक्सप्लिसिट कास्ट होता है। हाँ होता है। तो गेट बीन की जो रिटर्न टाइप है वो ऑब्जेक्ट है। तो अब आपको कहना पड़ेगा स्टूडेंट फॉलोड बाय एस इज इक्वल टू स्टूडेंट ऑफ कंटेनर डॉट, कंटेनर मिस हो गया, गेट बीन। अब मैं आपसे बोलूंगा जरा समझाना, और इसको एस कर देता हूं मैं, राइट। जरा समझाना ये लाइन क्या कह रही है। तो आपका जवाब होगा ये लाइन कंटेनर को बोल रही है अपने पूल में से, अपने मेमोरी एरिया में से इस ऑब्जेक्ट को सर्च करो। कौन से ऑब्जेक्ट को? जिसकी आईडी stobj है, और मेरे को ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो। तो अब आप बताओ आपने ऑब्जेक्ट बनाया कि आपने ऑब्जेक्ट गेट करा? आपने क्या करा? आपने गेट करा, बनाया नहीं है आपने। बनाने का काम कंटेनर का, आपने सिर्फ उसको गेट करा है। क्लियर? ठीक है, आप देखिए अब आपको इस ऑब्जेक्ट का डेटा प्रिंट करना है।
हाँ करना है। इस ऑब्जेक्ट के पास एक रोल नंबर और एक नेम है ना। सिस आउट लिखिए। तो मैंने कहा सिस आउट, और यहां मैंने कहा नेम कोलन प्लस एस डॉट गेट नेम, राइट, एस डॉट गेट नेम, ये लाइन। और इसके बाद एस, स्ट्रिंग गलत टाइप हो गया, इट शुड बी एस, मेरे ऑब्जेक्ट रेफरेंस का नाम एस है। और इसके बाद एक और सिस आउट, और यहां मैं लिखूंगा रोल नंबर कोलन प्लस एस डॉट फॉलोड बाय गेट रोल नंबर। गॉट इट। अब आप बताओ, मैंने ऑब्जेक्ट बनाना और इनिशियलाइज करना खुद करा? डिड आई राइट एनी जावा कोड टू मेक एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन? नो। ना मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ना मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल करा, ना मैंने सेटर करा। मैंने सिर्फ अपने प्रोग्राम में कॉल करा है गेटर। क्लियर हुआ? राइट? हाँ जी, हाँ जी सर, एस टी ओबीजे एंड एस विल बी पॉइंटिंग टू अ कॉमन ऑब्जेक्ट। यस नमन, डेफिनेटली। बस फर्क कितना है, एस टी ओबीजे स्प्रिंग के अंदर है, और कहां पर है ध्यान से सुनना। जेवीएम जो ऑब्जेक्ट्स बनाता है वो हीप में रखता है ना। स्प्रिंग जो ऑब्जेक्ट बनाता है वो स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट में रखता है। तो कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं स्प्रिंग कंटेनर ही स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट है, राइट। आप ये भी लोगों को कहते हुए सुनेंगे। स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट एक्चुअल में स्प्रिंग कंटेनर का ही दूसरा नाम है, बट वो एक्चुअल में वो एरिया है जहां पर आपके स्प्रिंग ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। जैसे जावा के ऑब्जेक्ट हीप में रहते हैं, राइट। हाँ, जैसे जावा में 5 मेमोरी होता है ना, ये उसी हीप का एक पार्ट है स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। ओके, चलूं आगे। तो इसीलिए तो मैंने कहा इस लाइन को हिंदी में कैसे पढ़ेंगे। इसको आप वर्ड्स में यही एक्सप्लेन करेंगे किसी को कि मैं कंटेनर को कह रहा हूं मुझे एक बीन ला कर दो जो तुम्हारे पास है, जिसका नाम है एसटीओबीजे। तो कंटेनर अपने पूल में इस बीन को ढूंढेगा, मिल गया तो आपको इसका ऑब्जेक्ट कर देगा रिटर्न। गॉट इट? बहुत बढ़िया। अब एप्लीकेशन को करते हैं अपन रन। एप्लीकेशन को रन कैसे करना है? राइट क्लिक करना है, रन एज में जाना है, और यहां चूज करना है जावा एप्लीकेशन। ठीक है, रन करिए। लेट अस सी हाउ द कोड बिहेव्स। नोटिस करिए, क्या ये लाइन कंस्ट्रक्टर से आ रही है ना, अपन ने तो नहीं कॉल करा। क्या ये लाइनें सेटर से आ रही हैं? हमने तो नहीं करा। ये सब हमारे लिए करा स्प्रिंग कंटेनर ने। क्लियर हुआ? वेरी गुड। और अगर मैंने कह दिया होता एस टी ओबीजे 1, राइट, लेट्स ट्राई दिस, क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे ही कोड चलाएंगे यू विल गेट टू सी द एक्सेप्शन। नाम बताइए। नो सच बीन डेफिनेशन एक्सेप्शन। दिखा? ये सब स्लाइड्स में है, डोंट वरी, राइट। तो कॉन्ग्रेट्स, आपकी पहली स्प्रिंग एप्लीकेशन समझ में आया? क्लियर है? चलिए मिलते हैं फिर वेनिंग टाइम। बाय बाय, टेक केयर।